नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 19 नवंबर दिन बुधवार माघ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। राहु काल दोपहर 12:06 से 1:25 बजे तक रहेगा। आज हरियाणा में मौसम शुष्क रहने साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। दिल्ली की 3 अदालत और 2 स्कूल बस में बम की धमकी, ब्लास्ट से जुड़े आरोपियों की पेशी से पहले पटियाला हाउस कोर्ट में आया मेल। आतंकी डॉक्टर उमर का वीडियो आया सामने, बोला सुसाइड बॉम्बिंग शहीद होने का मिशन, दिल्ली धमाके से पहले बनाया था वीडियो। महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग से गैर हाजिर रहे शिवसेना शिंदे के मंत्री, प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना 6 माह पुराना जजमेंट, पर्यावरण मापदंडों से जुड़े प्रोजेक्ट में अब नहीं लेनी पड़ेगी पहली मंजूरी। 6 माह पहले पूर्व मंजूरी की थी अनिवार्यता। क्लाउड फ्लेयर डाउन होने से एक्स, चैट जीपीटी व कैनवा जैसी 75 लाख वेबसाइट 4 घंटे रही बंद। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में शिक्षक ने बताई नाक और आंख की पढ़ाई गलत स्पेलिंग, वीडियो वायरल होने पर निलंबित। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की अदालतों व स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी की। दिल्ली में 3 जिला अदालतों व 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जैसे मोहम्मद की आईडी से भेजे गए मेल से साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट व द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी बम ब्लास्ट के मामलों से जुड़े आरोपियों की पेशी से पहले मिली है, जिसके बाद पुलिस ने सभी कोर्ट परिसरों को खाली करवाकर जांच शुरू कर दी है। इसके बाद तीनों कोर्ट कैंपस में बम स्क्वाड जांच कर रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट में आज एनआईए दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट के एक आरोपी जसीर बिलाल वानी को पेशी होनी थी। इससे ठीक पहले सुबह 11 बजे ये मेल भेजा गया। इससे पहले सीआरपीएफ के 2 स्कूलों को भी सुबह बम की धमकी मिली है। एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर दावा किया कि कैंपस में विस्फोटक रखे हुए हैं। सुबह करीब 9 बजे प्रशांत विहार और द्वारका के स्कूलों को कॉल मिलने के बाद टीमें दोनों जगहों पर पहुंच गई और एहतियात के तौर पर स्कूल खाली करवा लिया गया। एनआईए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आरोपी को पेश करेगी। एनआईए मंगलवार को आरोपी जसीर बिलाल उर्फ दानिश को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने वाली थी, जिससे पहले यहां रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई। आरोपी हमले में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर का दोस्त बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्कूलों को धमकी देने के बाद फोन करने वाले का फोन बंद हो गया और उसका पता लगाने की कोशिश जारी है। हालांकि फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने कहा कि हमने स्कूलों की जांच की, वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। धमकी को एक अफवाह घोषित कर दिया गया है। अब बात करते हैं व्हाइट कॉलर मॉड्यूल आतंकवादियों की। जम्मू कश्मीर से मिले सुराग के बाद फरीदाबाद में लखनऊ तक मिले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। खुलासे के बीच दिल्ली में 10 नवंबर की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद से मॉड्यूल की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कई बड़े सुराग लग गए हैं। सोमवार रात एनआईए ने खुलासा किया कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से पहले हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहता था। ये प्लानिंग हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले की तर्ज पर बनाई गई थी। डॉक्टर उमर उन नबी के साथ एक और साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के बाद एनआईए को यह जानकारी मिली। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के काजीगुड़ के रहने वाले दानिश को एनआईए ने 4 दिन पहले श्रीनगर से हिरासत में लेने के बाद सोमवार को गिरफ्तार किया। एनआईए के अनुसार दानिश को छोटे ड्रोन हथियार बनाने और उन्हें मॉडिफाई करने का तकनीकी अनुभव है। उसने डॉक्टर उमर को तकनीकी मदद दी और आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए ड्रोन और रॉकेट तैयार करने की कोशिश कर रहा था। एजेंसी ने बताया कि दानिश भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन से बम गिराने की योजना पर काम कर रहा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। ब्लास्ट में प्रयोग की गई कार जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला आमिर राशिद अली के नाम से दर्ज है, जो डॉक्टर आतंकी उमर से आखिरी बार संपर्क में था। धमाके में इस्तेमाल कार आमिर के नाम पर रजिस्टर थी और वो इसे खरीदने के लिए दिल्ली आया था। आमिर को 16 नवंबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। बात करते हैं दिल्ली कार ब्लास्ट में सुसाइड बॉम्बर बने डॉक्टर उमर के वीडियो की। दिल्ली लाल किला के पास 10 नवंबर को हुए बम ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर का एक वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि आतंकी ने ब्लास्ट से पहले ये वीडियो बनाया था। वीडियो में वो आत्मघाती हमले को लेकर बात कर रहा है। माना जा रहा है कि वो फिदायीन हमला पहले से ही प्लान कर रहा था। वीडियो में उमर टूटी फूटी अंग्रेजी में उनसे कहा
एक बात तो नहीं समझी गई कि वो शहीद होने के लिए ऑपरेशन है न कि सुसाइड हमला। इसको लेकर कोई विरोधाभास है। मास्टरडम ऑपरेशन के लिए माना जाता है कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से किसी जगह पर निश्चित समय पर जान देता है। डॉक्टर उमर ने ही दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुंडई i20 कार से आत्मघाती हमला किया था। इस धमाके से 15 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें से 6 डॉक्टर हैं। जांच एजेंसियां इस मॉड्यूल के बाकी सदस्यों और तकनीकी सपोर्ट नेटवर्क की पहचान में जुटी हुई है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में भाजपा व शिवसेना शिंदे की नई राजनीतिक चर्चाओं की। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले मंगलवार को महायुति सरकार की साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में शिवसेना शिंदे पार्टी के अधिकतर मंत्री अनुपस्थित रहे, जिसके बाद भाजपा और शिंदे गुट के बीच खींचतान व फडणवीस सरकार के भविष्य को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। कैबिनेट मीटिंग में केवल शिवसेना प्रमुख और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। सोर्स ने बताया कि शिवसेना अपनी सहयोगी भाजपा को यह संदेश देना चाहती है कि उसे भाजपा का शिवसेना के कार्यकर्ताओं नेताओं को अपने पाले में लाना पसंद नहीं है। हाल ही में कल्याण व डोंबिवली में शिवसेना के नेताओं के भाजपा में जाने की घटनाओं को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। मीटिंग के बाद शिवसेना के मंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले और डोंबिवली में घटनाओं पर नाराजगी जताई। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान शिवसेना के सभी मंत्री मंत्रालय में मौजूद थे, परंतु कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं हुए। शिवसेना मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि हमने फडणवीस से मुलाकात की, उन्हें नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने साथ करने के मामले के बारे में बताया। ये गलतियां जमीनी स्तर पर होती हैं, इन्हें सुधारा जाएगा। भाजपा नेता और मंत्री चंद्रशेखर बानकुले ने बताया कि तय हुआ है कि गठबंधन में एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को नहीं लेंगे, कुछ नाराजगी हो सकती है। हमारे मंत्री स्थानीय चुनावों में व्यस्त है। भाजपा के 8 मंत्री भी कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। किसी भी मंत्री के बैठक का बहिष्कार नहीं किया है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही 6 माह पहले दिए गए आदेश को पलटने की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना 6 महीने पहले दिया आदेश मंगलवार को 2-1 के बहुमत से पलट दिया। अब से केंद्र सरकार उन सभी प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दे सकती है जिन्होंने पहले ग्रीन नॉर्म्स का पालन नहीं किया था। 16 मई 2025 को जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने कहा था कि कोई भी माइनिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के शुरू नहीं हो सकता। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड केस में कोर्ट ने कहा था कि सामान्य तौर पर ऐसी मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी कंपनियों को जुर्माना लगाकर मंजूरी वैध कर दी गई थी। डी स्वामी बनाम कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मामले में ये माना गया था कि कोर्ट ने माना था कि कुछ मामलों में मंजूरी दी जा सकती है। सीजीआई की बात से सहमति जताते हुए जस्टिस के विनोद चंद्रन ने कहा कि पुराना फैसला बदलना जरूरी और सही था। सरकार ने अब पोस्ट फैक्टो की शर्त बनाई थी, जो जरूरत पड़ने पर ढील देने का अधिकार भी है। कई फैसले जैसे डी स्वामी और इलेक्ट्रो स्टील पहले से मौजूद एलेम्बिक और कॉमन कोज के फैसलों को ध्यान में रखकर ही दिए गए थे, इसलिए उन्हें गलत नहीं कहा जा सकता। उन्होंने माना कि कड़ाई से नियम लागू करने से कोई प्रोजेक्ट रुक जाते हैं जिससे नुकसान होता है। पहले इमारत गिराकर फिर इसी के लिए आवेदन करवाना सही तरीका नहीं है। वन शक्ति वाले पिछले फैसले में सरकार ने पर्यावरण कानून के अधिकारों पर ठीक से विचार नहीं हुआ था। अब बात करते हैं एक्स व चैटजीपीटी और कैनवा समेत 75 लाख वेबसाइट बंद होने की। मंगलवार शाम को क्लाउडफ्लेयर के डाउन होने से करीब एक्स, चैटजीपीटी, कैनवा जैसी 75 लाख वेबसाइट अचानक बंद हो गई। शाम 5 बजे से रात 9 बजे क्लाउडफ्लेयर होने से एक्स, चैटजीपीटी और कैनवा बंद होने से यूजर्स को परेशानी उठानी पड़ी। क्लाउडफ्लेयर ये वेबसाइट को ज़्यादा तेज, सेफ और भरोसेमंद बनाने के लिए मदद करता है। वेबसाइट अब इसकी सर्विस लेती हैं और क्लाउडफ्लेयर वेबसाइट की रक्षा करता है। ये वेबसाइट पर आने वाले हर रिक्वेस्ट को चेक करता है और गड़बड़ी पाए जाने पर वेबसाइट से पहले ही रोक देता है। क्लाउडफ्लेयर ने कहा कि उसे समस्या की जानकारी है और जांच चल रही है। इसके पूरे प्रभाव को
समझने व कम करने के लिए काम कर रहे हैं। जल्द ही और अपडेट दिए जाएंगे। इनके ऑफिशियली वेबसाइट्स के लेटेस्ट अपडेट में लिखा है कि हम एप्लीकेशन सर्विसेज ग्राहकों के लिए सर्विस बहाल करने का काम लगातार कर रहे हैं। जल्द ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और अंत में बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक के वायरल वीडियो की। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में कार्यरत अंग्रेजी अध्यापक का बच्चों को पढ़ाते हुए वायरल वीडियो हो रहा है। वीडियो में अंग्रेजी के बेसिक शब्द गलत पढ़ाता नजर आ रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये घटना बलरामपुर जिले के वाड्रा फरनगर ब्लॉक के प्राथमिक पाठशाला मनचानडांड कोगवार की बताई जा रही है। स्कूल में 42 बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए 2 टीचर हैं। वायरल वीडियो में बच्चों को गलत स्पेलिंग सिखाता टीचर सहायक LB प्रवीण टोपो है। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने सरकारी टीचर्स और सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वीडियो में टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर कई बेसिक स्पेलिंग गलत लिखी है, जैसे NOSC, NOGE, EYE, LEY, EAR, EARE पढ़ाता दिख रहा है। इसके अलावा दिनों के नाम और सामान्य रिश्तों जैसे फादर, मदर जैसे बेसिक शब्द भी गलत लिखे गए थे। किसी ने छिपाकर ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी। शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया कि बलरामपुर के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक द्वारा बच्चों को अंग्रेजी के बेसिक शब्दों की गलत स्पेलिंग सिखाने का मामला सामने आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।